बिहार स्पेशल से संबंधित एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को कवर करेंगे, जो बिहार पीसीएस, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और जो बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर होने वाला है उससे संबंधित है। इसी के साथ अपने सत्र का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैदिक, डी शैव। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। चलते इसके साथ दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोध गया, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा बोध गया में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यही दो ही तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1920। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। चलते इसी के साथ चौथे क्वेश्चन पे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कोसी, बी सोन, डी गंगा, सी गंगा, डी गंडक। तो इसका सही आंसर होगा सी गंगा, बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार की जीवन रेखा, बिहार का शोक, पवित्र नदी, सीमांत नदी। तो इसका सही आंसर होगा बी बिहार का शोक। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे है? महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पे? ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी गंगा। इसका सही आंसर होगा डी गंगा नदी पे। यह पटना में स्थित है। समथिंग 6-7 किलोमीटर रेंज है इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या वाला कौन सा है? जनसंख्या रिलेटेड बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए गया, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर होगा पटना। और इसी में अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो वेस्ट चंपारण होगा सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल रिलेटेड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, कितना है? ए 65, बी 75, सी 90, डी 110। तो इसका सही आंसर होगा बी 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो विधान परिषद था, ये विधानसभा है। विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो ये 200, बी 243, सी 250, डी 300। तो इसका सही आंसर होगा 243 कुल टोटल सीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बुद्ध का जन्म, बी बुद्ध का मृत्यु, सी पहला गणराज, डी जैन तीर्थ के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पहला गणराज था। वैशाली की राजधानी लिच्छवी थी महाजनपद काल में, जो विश्व का पहला लोक गणराज बना था वैशाली। बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 84,000 वर्ग किलोमीटर, बी 90,000 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोन नदी किस पठार से निकलती है? ये सोन नदी किस पठार से निकलती है? ए छोटा नागपुर,
बी अमरकंटक, सी विंध्याचल, डी सतपुरा। तो इसका सही आंसर होगा अमरकंटक से सोन नदी का उगम होता है, जो पटना के समीप आके गंगा में मिलती है। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान कौन सा है? ए कैमूर पहाड़ी, बी सोमेश्वर पहाड़ी, डी राजगीर पहाड़ी, सी राजगीर पहाड़ी, डी वाल्मीकि नगर। इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वेस्ट चंपारण में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 50, बी 60%, सी 70%, डी 80%। तो इसका सही आंसर होगा 70%। 70% बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी सोन, सी फल्गु, डी गंडक। तो इसका सही आंसर होगा फल्गु की सहायक नदी है पुनपुन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का नदी बेसिन, बिहार में कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है? ए सोन, बी गंगा, सी कोसी, डी बूढ़ी गंडक। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। बिहार में गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। चलते इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति क्या है? ए उत्तर भारत में गंगा के दक्षिण में, बी उत्तर भारत में गंगा के किनारे, सी पश्चिम में, डी दक्षिण में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर भारत में गंगा के किनारे। इसका सही आंसर बी होगा। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि नालंदा और बोध गया का ऐतिहासिक महत्व किसके लिए? ए व्यापारिक, बी बौद्ध शिक्षा, सी युद्ध क्षेत्र, डी कृषि। इसका सही आंसर होगा बौद्ध शिक्षा के लिए नालंदा और बोध गया दोनों फेमस था। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि बिहार का कौन सा शहर स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं का केंद्र माना जाता था? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी गया। तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो मुजफ्फरपुर युवाओं का केंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का कौन सा आंदोलन प्रथम असहयोग आंदोलन माना जाता है? तो ये चंपारण, बी चंपारण नील आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा चंपारण नील आंदोलन को बिहार का प्रथम असहयोग आंदोलन माना जाता है। ये कब हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी ने के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस विधि का प्रयोग किया था? ए हिंसात्मक आंदोलन, बी सत्याग्रह और अहिंसा, सी सशस्त्र विद्रोह, डी आर्थिक बहिष्कार। तो इसका सही आंसर होगा सत्याग्रह और अहिंसा पे महात्मा गांधी ने जोर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों का विरोध सबसे अधिक था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों का सबसे अधिक विरोध था। ए गया, बी पटना, सी पूर्वी चंपारण, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण, पूर्वी चंपारण, जहाँ से नील विद्रोह का स्टार्ट 1917 में नील विद्रोह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना में किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था? ए 1916, बी 1920, सी 1912, डी 1915। इसका सही आंसर होगा 1912 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भागलपुर में 1857 का विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? ए शिवपूजन राय, बी अमीनुद्दीन और पंडित श्री कृष्ण, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर जयप्रकाश नारायण।
तो इसका सही आंसर होगा अमीनुद्दीन और पंडित श्री कृष्ण ने किया था भागलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी की राजधानी कौन सी थी? ए दिल्ली, बी सासाराम, सी आगरा, डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा सासाराम शेरशाह सूरी सूर्यवंश की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी कुंवर सिंह, डी टट्या टोपे, डी बहादुर शाह जफर। तो बिहार में आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी के साथ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीर कुंवर सिंह किस स्थान के जमींदार थे? ए सासाराम, बी आरा, सी जगदीशपुर, डी पटना। तो जगदीशपुर के जमींदार से जो चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की आयु लगभग कितनी थी? ए 40 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 80 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी 80 वर्ष के थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी स्वामी सदानंद सरस्वती, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर स्वामी सदानंद सरस्वती होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए 1925, बी 1930, सी 1936, डी 1942। तो इसका सही आंसर होगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पर तुर्की आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी बख्तियार खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी, सी नंबर होगा। बिहार पर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। इसका वर्णन मिनहाज ने अपने बुक में किया है, तबकात नासरी में किया है। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बख्तियार खिलजी ने बिहार को किस वर्ष जीता था? ए 1190, बी 1197, सी 1202, डी 1210। इसका सही आंसर होगा 1202 में बिहार को जीता था बख्तियार खिलजी ने। चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में सल्तनत काल में प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? ए गया, बी मुंगेर, सी पटना, डी सासाराम। इसका सही आंसर होगा मुंगेर सल्तनत काल में प्रशासनिक केंद्र था। इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण कराया था? ए ग्वालियर किला, बी आगरा किला, सी रोहतासगढ़ किला, डी चुनार का किला। जिसका सही आंसर होगा रोहतासगढ़ का किला। रोहतास में शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी सूर्यवंश से इसका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल काल में बिहार की राजधानी क्या थी? मुगल काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ए पटना, बी मुंगेर, सी हाजीपुर, डी गया। तो मुगल काल में बिहार की राजधानी मुंगेर हुआ करता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा कब बना? ए बाबर के समय, बी हुमायूं के समय, सी अकबर के समय, डी औरंगजेब के समय। इसका सही आंसर होगा अकबर के समय में बिहार एक अलग सूबा बन गया था। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा किस शैली में बना है? ए राजपूत शैली, डी इस्लामिक शैली, सी फारसी शैली, डी मुगल शैली। तो ये इस्लामिक शैली में बना हुआ है शेरशाह का सुप्रसिद्ध मकबरा। ये सासाराम में स्थित है। चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी किस स्थान से संबंधित है? ये रोहतास,
बी सासाराम, सी चंपारण, डी गया। तो शेर ससुरी सासाराम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।